सो गाइस, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर लॉन्च हुए काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है, बट आपको सैमसंग की तरफ से काफ़ी जल्द जो है सैमसंग गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। क्योंकि ये स्मार्टफोन जो है इंडिया के ऑलरेडी काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन साइट पे हमें देखने को मिल चुका है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये डिवाइस आपको अगले 1 महीने के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। साथ ही इस डिवाइस को लेकर ऑलमोस्ट जो है सारे फीचर्स रिवील हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन के फुल फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे में, और ये डिवाइस हमें इंडिया के अंदर कब तक देखने को मिलेगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसी तरह की डेली टेक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच के एक सुपर एमोलेड पैनल दिया जाएगा जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आएगा, और यहाँ पे आपको इन्फिनिटी यूनॉस दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा या फिर आपको 90 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलेगा। इसके बारे में फिलहाल कुछ खास न्यूज़ नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ आएगा, जहाँ पे आपको पैटर्न डिज़ाइन दिया जाएगा। जैसा कि आपको F62 के अंदर जो है बैक पैनल पे डिज़ाइन देखने को मिला था, कुछ वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे मिलेगा। और वहीं आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का स्कैनर मिलेगा। कैमरा की बात करें तो ये डिवाइस आपको क्वाड ईयर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहाँ पे मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का यूज़ किया जाएगा, जो कि विथ f1.8 अपर्चर के साथ आएगा। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाएगा। और वहीं आपको फ्रंट की ओर जो है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया जाएगा, जो कि f2.2 अपर्चर के साथ आएगा। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको Mediatek का Helio G85 का SoC यूज़ किया जाएगा, जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है। और यहाँ पे आपको गेमिंग के लिए माली G52 का GPU दिया गया है। तो यहाँ पे आपको प्राइस रेंज के हिसाब से चिपसेट जो है डिसेंट दिया गया है, यानी कि आपको प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 6000 mAh का पावरफुल बैटरी मिलेगा, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स मिलेगा, या फिर आपको इस बार शायद से हो सकता है तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 25 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जा सकता है। और वहीं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम Android 11 मिलेगा, जो कि सैमसंग के One UI पर बेस्ड होगा। और ये डिवाइस आपको डुअल ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जिसका बेस वेरिएंट 4G+ 64GB होगा, और इसका जो टॉप मॉडल होगा वो आपको 6G+ 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसका प्राइस ये आपको अप्रॉक्स 15,000 के आसपास हो सकता है। और ये डिवाइस आपको इसी मंथ के लास्ट वीक तक इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा सकता है, या फिर आपको नेक्स्ट मंथ के मिड से पहले इंडिया के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, देखते हैं सैमसंग इस डिवाइस का प्राइसिंग क्या कुछ रखता है और इस डिवाइस को कब तक इंडिया के अंदर लॉन्च करता है। वैसे ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।